वेलकम टू स्कूली 34। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली ये लेक्चर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे आने वाले जो नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व था। तो 1885 ईस्वी वो दौर था जब कांग्रेस का गठन होती है। याद रखिएगा 1885 ईस्वी में, 1885 में जब इसकी गठन होती है तो इसकी शुरुआत एक अधिवेशन से होती है। अधिवेशन एक मीटिंग समझिए, बहुत बड़ी मीटिंग होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचते हैं, मीटिंग करते हैं। तो 1885 में भी ऐसी मीटिंग हुई थी, मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और वहीं से कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ हर वर्ष कांग्रेस की स्थापना के साथ प्रतिवर्ष भारत में बड़े बड़े मीटिंग का आयोजन किए जाते थे, अधिवेशन होती थी। इस संदर्भ में 1929 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, जिसे हम लोग आमतौर पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो ये अधिवेशन हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन है, कांग्रेस का इतिहास है, काफ़ी महत्व रखती है। तो क्या कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन से पॉइंट्स थे जो इस अधिवेशन को इतना इम्पोर्टेंस बनाया, इसी को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग बिल्कुल आसान से शब्दों में। तो 1929 का समय था। कांग्रेस ने लाहौर, एक जगह है पाकिस्तान का, उसे सिलेक्ट किए। कांग्रेस की हर साल आयोजित होने वाली अधिवेशन का डिसीजन लिया गया। तो 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हर साल प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो अधिवेशन था उसमें डिसीजन लिया जाता है कि एक सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और वो कब? तो 26 जनवरी को हर वर्ष ये डिसीजन लिया जाता है, और ऐसा होता भी है। पहली बार 26 जनवरी 1929 को, ध्यान दीजिएगा, 1929 को अधिवेशन हुए और डिसीजन लिया। तो 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहली बार पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता। और ऐसा करने से क्या होता है कि भारत के सभी लोगों में एक बड़ा जोश पैदा हो जाता है इसके मनाए जाने से, कि हाँ, सांकेतिक ही सही, भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जा रहे थे। देश भर में उत्साह देखने को मिल रही थी, लोगों में काफ़ी जोश आ गया था, और पूर्ण स्वराज का संदेश घर घर तक पहुंच गया था। अब ये पूर्ण स्वराज क्या है? तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था कि नहीं, अब भारत जो है खुद ही शासन करेंगे, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, स्वराज चाहिए। स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन। तो पूर्ण रूप से हमें अपनी शासन व्यवस्था चाहिए। इसका मांग का प्रस्ताव जो है पास किया गया था इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पास किया गया था। आज़ादी प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक नई आंदोलन शुरुआत करने का डिसीजन लिया गया था, जिसे आमतौर पर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का डिसीजन भी इसी सेशन में, इसी अधिवेशन में लिया जाता है। आपको बता दें कि एक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, कहा गया था कि हमें पूर्ण विश्वास है, यानी भारतीयों की बात हो रही, कि हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे हम स्वेच्छा से दी गई सहायता वापस कर लें, कि हमें जो स्वेच्छा से दी गई जो सहायता है उसको वापस कर लें, और अगर अहिंसा के मार्ग पर चलें तो, और साथ ही साथ सभी करों को देना, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सभी करों को, जो टैक्सेस है, टैक्स लगाती थी सरकारें, ब्रिटिश सरकार, उसको देना अगर बंद कर दे तो यह दुष्ट शासन यानी अंग्रेजों का शासन जो है वो समाप्त हो सकता है। ऐसा एक स्टेटमेंट जो है इस अधिवेशन पर लिखा गया था।
तो इस संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो रावी नदी के तट पर हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसके बाद होती है वो घटना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।